नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एजुकेशन स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दूरी किसी वस्तु की या किसी वस्तु के पथ की जो लंबाई होती है उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन में हमने चर्चा की थी कि किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का जो मध्य जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में बात करते हैं चाल 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 स्पीड और इधर हो गया अपना वेग, वेलोसिटी, वेग या वेलोसिटी, वेग वेलोसिटी। चाल क्या होती है, कल हमने चाल के सूत्र के बारे में जानकारी की थी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इस सूत्र से, इस फॉर्मूला से हम चाल की क्या डेफिनेशन निकालेंगे, कैसे। इस समय को मान लेंगे इकाई का अंक 1 और इकाई का अंक 1 मान करके इसकी परिभाषा देते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इधर हम वेग की बात करें तो वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वही परिभाषा, इकाई समय में, समय को इकाई का अंक 1 मान लेते हैं। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बात करते हैं चाल में। चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि, वेग सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज, वेग एक सदिश राशि है। बात करते हैं इनके मात्रक की। चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक बराबर, हमने इसी कल चर्चा की थी कि चाल का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, चाल का मात्रक। इधर हम बात करते हैं वेग में, तो वेग का मात्रक भी मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड या मीटर प्रति सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। ये हो गई इनकी मात्रक की बात। आगे बात करते हैं, कल हमने एक चीज पढ़ी थी विस्थापन और दूरी के अंतर्गत कि जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है और जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो वही बात आती है चाल में। चाल जो है, चाल हमेशा धनात्मक होती है। बात करते हैं विस्थापन, इसमें वेग में, तो वेग धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है, शून्य भी
हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। बात करते हैं चाल और वेग में क्या संबंध है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि चाल और वेग में क्या संबंध है, तो इनका संबंध, चाल और वेग का संबंध, इनमें संबंध क्या होता है। चाल, चाल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेग, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेग। ये क्या हो गया, ये दोनों में संबंध हो गया, यानी कि चाल या तो वेग के बराबर हो सकती है या वेग से अधिक हो सकती है, चाल वेग से कम नहीं हो सकती है। तो क्लियर यहां तक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आपने अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या होता है, काम की बात, त्वरण, त्वरण या एक्सीलरेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण बराबर, इसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर, त्वरण ऐसे डिनोट कर सकते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये क्या हो गया, ये त्वरण का फॉर्मूला, सूत्र हो गया, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब इस फॉर्मूला से हम इस त्वरण की क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालते हैं, वो इकाई काम का एक मान लेते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा। इकाई समय में त्वरण किसे कहते हैं, इकाई समय में, इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, इकाई समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर होता है, त्वरण के बराबर, त्वरण के बराबर होता है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन दी है, या वेग में परिवर्तन, या वेग में परिवर्तन, या वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फॉर्मूला अपने पास में है, त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि त्वरण होता क्या है, त्वरण कहते किसे हैं। जैसे ये ए नाम की कोई कार है और इधर ये कोई बी नाम का ट्रक है, बी नाम का ट्रक है, दोनों विराम अवस्था में है, कार भी और वेग भी, यानी कि इसका वेग वी कार, तो हम इसको वी सी लिख सकते हैं, वी कार, यानी इसका वेग भी प्रेजेंट में 0 है और वी टी ट्रक का वेग भी प्रेजेंट में 0 है, और दोनों का टाइम भी 0 है, क्योंकि अभी ये गतिशील नहीं है, विराम अवस्था में है, इसलिए इनका वेग और टाइम दोनों क्या है, 0 है। जैसे ही हम कार को और ट्रक को एक साथ एक समय में स्टार्ट करते हैं, क्या, कार को भी और इधर ट्रक को भी, दोनों क्या कर दिया, एक साथ एक समय में स्टार्ट कर दिया, और इधर कार की गति जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर ट्रक की जो स्पीड है वो भी क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन देखने की बात क्या है, देखने की बात यह है कि कार ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उसको पकड़ने में कितना समय लेती है, और जो ट्रक जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उसको पकड़ने में कितना समय लेता है। तो ये समय क्या कहलाता है, त्वरण एक्सीलरेशन कहलाता है, यानी कि बोलते हैं ना एक्सीलेटर, वही। तो जो कार है, क्योंकि कार का जो भार है वो भी कम होता है, और जो कार का जो पिकअप होता है वो ट्रक से बेहतर होता है, इसलिए कार ट्रक से पहले इसी स्पीड को पकड़ लेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाली को, और ट्रक जो है वो बाद में पकड़ेगा, इसलिए कार का त्वरण या कार का पिकअप ट्रक से बेहतर होता है, और इसी को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। जो गाड़ियों का जो पिकअप होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक, आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो वेग का मात्रक अभी अभी हमने निकाला था, मीटर बटे सेकंड। ये क्या हो गया? ये वेग का मात्रक हो गया। और साथ में समय का मात्रक, तो ये गुणा में आ जाएगा सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। अब यहां इसको लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब निकालते हैं हम इनकी विमा, त्वरण की विमा। विमा कैसे निकालते हैं? ध्यान देना इधर। विमा का एक मान होता है जो क्या कहता है? एम एल और टी। अब ये एम एल टी कैसे निकालते हैं? इसी मात्रक से हम विमा निकालेंगे। कैसे? देखो, ये जो मीटर बटा सेकंड है, ये जो बटे की राशि है, ये जैसे ही ऊपर जाएगी गुणा में आएगी तो क्या चेंज हो जाएगी, और ये जो स्क्वायर टू है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कैसे? मीटर गुणा सेकंड और जो ये स्क्वायर है ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ मीटर का मान क्या आ गया? यहाँ पे द्रव्यमान का तो कोई इश्यू है नहीं, इसलिए द्रव्यमान हो जाएगा क्या? 0। मीटर की राशि क्या है? 1, तो एल में लिख देंगे 1। और टी समय का मान क्या है? माइनस के 2। तो ये क्या हो गई? ये त्वरण की विमा हो गई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 या ये L1 T माइनस 2। तो ये क्या हो गया? ये त्वरण की विमा हो गई। क्लियर? यहाँ तक आशा करता हूं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। त्वरण क्या होता है, त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, और त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण होता क्या है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात करते हैं आगे। एक और राशि अपनी संवेग। संवेग किसको कहते हैं? संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग कैसी राशि है? और इसमें एक चीज और ऐड कर देना आप, जो त्वरण है वो क्या है? एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। ये चीज और इसमें ऐड कर लेना। त्वरण क्या है? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, इसका इंग्लिश नाम है वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी इसमें ऐड कर देना। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश है या अदिश है, तो देखते ही पता लग जाएगा कि त्वरण जो है वो क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। बात करते हैं आगे संवेग के बारे में। संवेग क्या है? संवेग की विमा क्या है? संवेग का मात्रक क्या है? संवेग कैसी राशि है? उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये हो गया अपना संवेग। इसको इंग्लिश में मोमेंटम भी कह सकते हैं। मोमेंटम। संवेग क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर P गुणा V। P बराबर M गुणा V। ये क्या हो गया? संवेग का सूत्र। अब ये M क्या है, V क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं संवेग बराबर M मास यानी द्रव्यमान, और V यानी वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। ये क्या हो गया? संवेग का फॉर्मूला हो गया। अब इस संवेग के फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। कैसे? जैसे किसी राशि के द्रव्यमान या मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी राशि के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी राशि के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब संवेग का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? हमने काफी बार चर्चा की क्लास में, किलोग्राम इनटू वेग का मात्रक क्या होता है? अभी हमने चर्चा की थी, क्या होता है? मीटर बटे सेकंड।
मीटर बटे सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। ये क्या हो गया, ये इसका संवेग का मात्रक हो गया। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से संवेग का मात्रक है या समय का मात्रक है, बताइए। 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से देख के टिक करना होता है। तो हमें याद हो गया कि समय का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। अब हम इसकी मात्रक से विमा कैसे निकालेंगे, विमा का सूत्र अपने को पता है ही, वही एम एल टी। एम एल टी भी मान रखेंगे कैसे, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ठीक है। ये जो राशि सेकंड की है ये ऊपर गुणा में आएगी, तो जब भी नीचे की राशि या बटे की राशि ऊपर गुणा में आती है तो माइनस का चिन्ह लेके आती है। तो किलोग्राम ये किसका हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, इंटू ये मीटर का एम, फिर इंटू एस सेकंड समय का, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास द्रव्यमान का भी मान आ गया, इसलिए हम एम को 1, एल को 1 और समय का एस माइनस 1 है तो टी माइनस 1। ये क्या हो गई, ये अपने पास इसकी समय की विमा हो गई। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसलिए वीडियो को अपने पढ़ने वाले भाई बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अपने जो आधारभूत बेसिक नॉलेज था, फिजिक्स का पहला चैप्टर था, वो आज यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।